नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक। अब तक जो हमारा क्लास चल रहा था उसमें रिवीजन और एनालिसिस दोनों साथ में हमारा चल रहा था। ठीक ना। अब जो हमारा क्लास चलेगा सिर्फ हमारा एनालिसिस चलेगा। ठीक ना, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो बहुत कम बची है। क्लियर ना। और हम आपको एनालिसिस भी ऐसे चैप्टर का कराएंगे जिस चैप्टर से लगता है कि हमें 2-4 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक ना, तो ऐसे चैप्टर का और ऐसे क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करेंगे। क्लियर हो कि नहीं हो गया। क्योंकि जो हमारा एग्जामिनर होता है ना, वो पुराने क्वेश्चन और पुराने कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हमारा नया क्वेश्चन पूछता है। ठीक ना, और आपका जो माइंड है ना वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हमारा ये क्वेश्चन आखिर में बना कहां से है कि नहीं है। तो ऐसे हम क्वेश्चन आपको समझाएंगे। क्लियर होगा कि नहीं हो गया। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक। आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया जाएगा। ठीक ना, कि कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का रहने वाला हमारा क्वेश्चन है, उसको हम कैसे हल करेंगे, क्या हमारा फॉर्मूला होने वाला है। ठीक ना, हर चीज आपको समझाई जाएगी। बस वीडियो में आप बने रहिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक। क्लियर ना। देखिए बोर्ड पर 3 क्वेश्चन लिखा गया। अभी तीनों क्वेश्चन को हम बारी बारी से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6, 4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 2019 में। ये क्वेश्चन हमसे कब पूछा गया था? 2019 में पूछा गया था, यूपी बोर्ड में पूछा गया था। पुराना क्वेश्चन है और पुराने कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा है। ठीक ना, तो हो सकता है अब की बार ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछ ले। अगर किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछ लेगा ना, तो आप याद रखिएगा ये जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा ना, अभी हम आपको बताएंगे ये कितने नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, अगर उसी हिसाब से आप एग्जाम में लिखेंगे करेंगे ना, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, वो भी बहुत ही कम समय में। ठीक ना। तो देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? जब भी त्रिभुज की बात की जाती है तो त्रिभुज हमारे किस प्रकार से बनते हैं? इस प्रकार से त्रिभुज हमारे बनते हैं। ठीक ना। अब त्रिभुज में हमेशा कितने भुजाएं हमारी होती है? 3 भुजाएं होती हैं, ए बी सी। त्रिभुज में हमेशा कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। अगर हम मान लेते हैं ए हमारा दिया गया है 5-2, ठीक ना, बी हमारा दिया गया 6 और 4 दिया गया, इसको हम ये मान लेते हैं। ठीक ना, सी को हम मान लेते हैं 7-2 दिया गया। ठीक ना, तो जब भी हम इसको हल करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, मतलब सभी को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। ठीक ना, सभी को हम बराबर करेंगे। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कुछ उठेगा। ठीक ना, और बराबर करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमारा यहां पर क्या होने वाला है? फॉर्मूला होने वाला है रूट में x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर। ये हमारा होने वाला है सूत्र। ठीक ना, इसी सूत्र के आधार पर हम लोग ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक ना। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 4 नंबर का क्वेश्चन है। और जिस प्रकार से हम आपको समझा रहे हैं, अगर उसी प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो 4 नंबर आपको गारंटी के साथ मिल जाएगा। क्लियर ना। चलिए ये फॉर्मूला हमारा होने वाला है। ठीक ना, तो अब हम देखिए हमारे पास 3 भुजाएं होती हैं ए बी। ठीक ना, ए बी सी, यानी कि ए बी लिखेंगे, फिर बी सी लिखेंगे, फिर हम ए सी लिखेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे। तो हम सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे? ए बी को निकालेंगे। ठीक ना, ए बी को निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? यही फॉर्मूला लगेगा। तो हम जब ए बी लेंगे तो हमारा यहां पर x1 हो जाएगा, y1, x2 y2, इस प्रकार से। ठीक ना, तो यहां से जब लेंगे तो रूट में लिखेंगे हम x2 हमारा ये हो जाएगा b वाला x2, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा माइनस, और हमारा x1 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पूरे का हम कर देंगे स्क्वायर। क्लियर ना। क्या कर देंगे हम यहाँ पर? पूरे का स्क्वायर कर देंगे प्लस में y2 हमारा क्या होगा? यहाँ पर 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। फिर माइनस लगाएंगे एंड y1 क्या होगा? -2 होगा। ठीक ना, तो -2 का हम पूरे का कर देंगे स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक ना, तो हम इसमें से घटा देंगे ए बी बराबर, ठीक ना, रूट में। जब भी ऐसे आए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करते हैं। जब हमारा ब्रैकेट के अंदर वाला हल हो जाएगा उसके बाद हम जो बचेगा उसके बाद हम उसको हल करेंगे। क्लियर ना। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर। ठीक ना,
प्लस में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया, माइनस को 2 दिया गया, ब्रैकेट के अंदर भी हमारा माइनस को 2 दिया गया, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 2 6 हो जाएगा। 6 का हम कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर, क्या कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। तो ए बी बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिल जाएगा, प्लस में 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 के 36, कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। बराबर में रूट में 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37, यानी कि 37 मिल जाएगा। तो ए बी बराबर हमें क्या मिल गया है, ए बी बराबर हमें क्या मिल गया, 37 मिल गया, ठीक ना। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या यहाँ पर बोला है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्या बोला है, ये शीर्ष है। शीर्ष के लिए क्या करना पड़ता है, कम से कम 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी कि जैसे कि ए बी बराबर बी सी हो, या बी सी बराबर ए सी हो, या ए सी बराबर हमारा बी सी हो, कुछ भी हो, मतलब 2 चीजें आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी का मतलब ये है। क्लियर ना, हमें क्या मिल गया, ए बी मिल गया, ठीक ना। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पर है दूसरे त्रिभुज की, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, बी सी, ठीक ना। बी सी ले लेंगे हम, बी सी बराबर, तो फॉर्मूला हमारा वही होने वाला रूट में, तो हमारा ये पहला हो जाएगा x1 और ये x2 हो जाएगा, ठीक ना। तो x2 हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक ना, माइनस का, और उसके बाद x1 क्या हमारा आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर ना, स्क्वायर कर देंगे, प्लस में y2 हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक ना। फिर माइनस लगाएंगे हम, एंड y1 क्या हमारे पास आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर ना, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे हम। तो बी सी बराबर रूट में 7 में से 1 घटाएंगे, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में -2 है, -4 है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6 हो गया, पूरे का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक ना। तो बी सी बराबर क्या हमारा हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36, बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 37। ये भी हमें क्या मिल गया, रूट में 37, यानी कि ए बी बराबर रूट में 37 एंड बी सी बराबर क्या मिल गया, रूट में 37 मिल गया, ठीक ना। अब चलिए हम ए सी को निकाल के देखते हैं, ए सी, ठीक ना, ए सी को निकाल के देखते हैं, या सी ए को निकाल के देखते हैं। तो ए सी की अगर हम बात कर लें, ए सी बराबर रूट में वही ए सी, यानी कि एक्स वाई, ठीक ना। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तो x2 कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, 7 कर देते हैं, ठीक ना, माइनस, एंड x1 क्या दिया गया, 5 दिया गया है, पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 क्या दिया गया, माइनस का 2 दिया गया, एंड माइनस हमारा रहेगा, फिर एंड y1 क्या दिया गया, माइनस का 2 दिया गया है, माइनस का 2 पूरे का हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। ए सी बराबर ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करेंगे, 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस में यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में भी माइनस दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4, यानी कि प्लस क्या है, तो माइनस माइनस, यानी कि कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक ना। तो ए सी बराबर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी स्क्वायर करेंगे 2 का, तो यानी 4 प्लस 0, क्या 4 प्लस 0, तो ए सी बराबर क्या मिल गया हमें है, जोड़ देंगे तो रूट में 4 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक ना, जोड़ देंगे तो 4 मिल जाएगा, ठीक ना। जब 4 मिल जाएगा तो बराबर रूट हटाएंगे तो 2 मिल जाएगा, यानी कि ए सी बराबर क्या मिल गया, 2 मिल गया। क्लियर ना, ए सी बराबर 2 मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमें मिला है इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ए बी बराबर बी सी नॉट इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी और बी सी दोनों क्या आपस में बराबर मिले हैं, ठीक ना। ए बी क्या मिल गया हमें है, रूट में 37, बी सी क्या मिल गया है, रूट में 37, लेकिन ए सी हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया, लेकिन ये नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ना ये शीर्ष तो है, ऐसी बात नहीं है, शीर्ष तो है, लेकिन इस प्रकार से अगर हम इसको करेंगे तभी हमारा सक्सेस होगा, ठीक ना। इस प्रकार से हम करेंगे तभी हमारा सक्सेस होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। एग्जामिनर जो है ना वो ऐसे क्वेश्चन देगा एग्जाम में, और आपका जो माइंड है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप कर कैसे पाएंगे, है कि नहीं है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है। हो सकता है अगर ये यूपी बोर्ड में ना पूछेगा तो अदरवाइज किसी भी बोर्ड में पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि यूपी बोर्ड में ही पूछे, किसी भी बोर्ड में पूछ सकता है, बस सिर्फ अंतर क्या रहेगा, भाषा का अंतर रहेगा, ठीक ना, भाषा का अंतर रहेगा, बाकी चीजें हमारी वही रहेंगी। क्लियर हो कि नहीं हो गया, समझ में आया आप सभी लोगों को ना। चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अब हम इसको हटाते हैं, ठीक ना, अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो भी तो कम है, फरवरी आपका चल रहा है कि नहीं है, फरवरी जो है आपका चल रहा है, सॉरी फरवरी नहीं, जनवरी आपका चल रहा है, तो फरवरी में आपका एग्जाम ही है कि नहीं है। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
यदि बिंदु ए बराबर ब्रैकेट में दिया गया के माइनस 1 फिर 2k, फिर बी बराबर क्या दिया गया 3k, फिर क्या दिया गया 2k प्लस 3, और सी बराबर क्या दिया गया है 5k माइनस 1 एंड 5k। संरेख है, कहने का मतलब ये है जो हमारा बिंदु ए बी सी तीनों दिया गया है ये क्या बोला संरेख है। अगर ये संरेख है तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है के का मान ज्ञात कीजिए। ये भी हमसे 2019 में पूछा गया था, ठीक ना। कब पूछा गया था क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, तो हो सकता है आपकी बार भी ये क्वेश्चन हमसे पूछ ले। अगर पूछ लेगा तो हमारे लिए ही बढ़िया होने वाला है, ठीक ना, क्योंकि जो लोग देखेंगे उनको समझ में आएगा और जो लोग नहीं देखेंगे उनको समझ में आने वाला नहीं है। क्लियर ना। तो देखिएगा जो हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं उसको हम जरा ध्यान देते हैं। हमारे पास क्या दिया गया बिंदु ए दिया गया है, ठीक ना। ए में क्या दिया गया है के माइनस 1 एंड 2k। क्लियर ना। तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा वो यक्स होगा और ये हमारा वाई होगा क्योंकि बीच में कॉमा लगा, ठीक ना। बी में क्या दिया गया है 3k दिया गया है एंड ये कॉमा लग गया तो 2k प्लस 3, यानी कि हमारा x2 हो जाएगा एंड ये y2 हो जाएगा। क्लियर ना, x1 y1। क्लियर ना। एंड सी इक्वल में क्या दिया गया है 5k माइनस 1 एंड 5k, ये हमारा x3 हो जाएगा एंड y3 हो जाएगा। क्लियर ना। ये क्या बोला है तीनों संरेख है, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक ना। जहां पर बात संरेख की आ जाती है त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, ठीक ना। ये क्या होगा यहाँ पर सभी का क्षेत्रफल क्या होगा शून्य होगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 बड़े ब्रैकेट में x1 एंड y3 माइनस y2, फिर प्लस का x2 एंड y1 माइनस y3। क्लियर ना। एंड क्या दिया गया क्वेश्चन में, हाँ y3 माइनस y1, ऐसे क्वेश्चन दिया है y3 माइनस y1 दिया गया है, ठीक ना। फिर हमारा प्लस में x3 एंड y1 माइनस y2 बड़ा ब्रैकेट इक्वल में 0, क्या हो जाएगा इक्वल में 0 हो जाएगा, ठीक ना। y2 माइनस y3। क्लियर ना। ये हमारा क्या फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला यानी कि सूत्र। मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस सूत्र को नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। इसी के आधार पे हमें इसको लगाना है। जहां पर बात की जाए संरेख की, ठीक ना, तो सभी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जहां पर बात की जाए क्षेत्रफल की तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं और इसको हम ऐसे हल करते हैं। क्लियर ना। चलिए अब रखते हैं, मान रखते हैं 1/2 कर देंगे हम x1 क्या दिया गया है k माइनस 1। क्लियर ना। फिर ब्रैकेट में y2 क्या दिया गया हमारे पास है 2k प्लस 3 दिया गया, ठीक ना। एंड माइनस y3 क्या दिया गया है माइनस लगाएंगे हम, ठीक ना, माइनस एंड y3 क्या दिया गया है 5k, ठीक ना, प्लस x2 क्या दिया गया है 3k। क्लियर ना। एंड y3 क्या दिया गया 5k, फिर y1 क्या दिया गया हमारे पास है 2k माइनस 2k। क्लियर ना, 2k हो जाएगा, प्लस x3 क्या दिया गया हमारे पास है 5k माइनस 1। क्लियर ना, ये चीजें दिया गया है। y1 क्या दिया गया 2k दिया गया है माइनस एंड y2 क्या दिया गया है 2k प्लस 3 ब्रैकेट बंद इक्वल 0। यहां तक सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मान सिर्फ रखना और कुछ नहीं करना, जो मान दिया गया उस मान को हम रखेंगे, ठीक ना। और हमेशा याद रखिएगा जब भी हम क्वेश्चन को हल करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करेंगे, इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे। अगर ये तीनों जब हल हो जाएंगे जो हमारा बचेगा उसके बाद हम बाहर वाले से गुणा करेंगे। क्लियर ना। तो इसको हम ऐसे लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा k माइनस 1। क्लियर ना। यहाँ पे देखिए 2k दिया गया, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है माइनस का 5k दिया गया, ठीक ना। तो यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का, तो क्या होगा घट जाएगा, क्या होगा घटेगा, तो क्या बचेगा 3k बचेगा, क्या बचेगा 3k बचेगा। तो हमारा यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 3k हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 3k दिया गया है ना। फिर प्लस 3k, क्या 3k। फिर यहाँ पे देखिए प्लस का दिया गया माइनस का दिया गया, तो क्या बचेगा हमारे पास 3k मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 3k मिल जाएगा। प्लस में यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 5k माइनस 1 का, इसको हम ऐसे कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 2k दिया गया प्लस का, यहाँ पे देखिए माइनस का दिया गया, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हमारे पास सिर्फ 3 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा सिर्फ 3 मिल जाएगा हमारे पास। क्लियर ना। सिर्फ क्या मिल गया हमारे पास, हाँ 3 दिया गया, सिर्फ 3 मिल जाएगा। क्लियर होगा, क्लियर हो गया। 2k हाँ ठीक है, प्लस का माइनस का 3k मिल जाएगा। क्लियर ना, इक्वल में 0 हो जाएगा।
ये 0 हो गया। अब बाहर वाले को हम एक बार हल कर देते हैं, ठीक ना। तो 1/2 हो जाएगा, क्लियर ना। इसका हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3k मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, k प्लस के, इसका करेंगे तो k प्लस 3k, k प्लस 3k माइनस 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, -3, 3 एकम 3, ये 3k माइनस, हाँ ठीक है, तो -3 मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 3 त्रिक 9 यानी कि 9k² मिल जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पे 5 देखिए दिया गया है, ठीक ना। इसका हम गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 कितना मिल जाएगा, 5 तिहाई 15 मिल जाएगा। 15 क्या हो जाएगा, फिर 1 का गुणा 3 में करेंगे, हमारा माइनस का 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, माइनस या प्लस, माइनस प्लस, ठीक है, 3k मिल जाएगा। इक्वल में 0 हमारे पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल में 0 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए जो दिया गया उसको हम पहले कर देते हैं, 1/2, क्या 1/2 हमारे पास हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 1k प्लस 3k यानी क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस का 3 दिया गया, यहाँ पे प्लस का 3 दिया गया, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 9k² मिलेगा, ठीक ना। फिर प्लस का 15k मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस प्लस का 15k, सॉरी माइनस 15 माइनस का 15 यहाँ पर रहेगा, गलत ही दे दिया गया, माइनस का 15 रहेगा, ठीक ना। तो माइनस का 15 हमारा हो जाएगा, तभी तो घटेगा, माइनस का 15k हो जाएगा, क्लियर ना। अब कुछ है नहीं है, बराबर में 0 हमारे पास हो जाएगा, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 1/2 से, ठीक ना। जब 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, क्लियर ना। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सबसे पहले हम इसको घटा देते हैं। यहाँ पे प्लस का दिया गया, माइनस का दिया गया, तो 1/2 कर देंगे हम। फिर एंड 9k², फिर माइनस का घट जाएगा तो 11k मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 11k मिल जाएगा। इक्वल में 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इक्वल में 0 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जब गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो हमारा ये 2 खत्म हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, 9k² माइनस 11k इक्वल 0 मिल जाएगा, ठीक ना। इक्वल में क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अगर हम k को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 9k माइनस 11 बराबर 0 मिल जाएगा, ठीक ना। तो एक प्रकार से जब 0 मिल जाएगा तो k बराबर एक प्रकार से ये 0 आ जाएगा। इसका हम ले लेंगे और यहाँ से ले लेंगे, ठीक ना। यहाँ से ये ले लिए तो फिर क्या बच जाएगा हमारे पास, 9k माइनस 11, तो k बराबर 11/9। क्या मिल जाएगा, 11/9, यही आ जाएगा हमारा आंसर। यानी कि हमें क्या लाना था, k का मान लाना था। k का मान यानी कि k की वैल्यू निकालनी थी। तो क्या मिल जाएगा, k बराबर 11/9 मिल जाएगा, क्लियर ना। इसको हम इस प्रकार से हल करते हैं। समझ में आया आप लोगों को, नहीं समझ में आया, चलिए नहीं समझ में आया मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूं। हमारे पास देखिए बिंदु दिया गया है ए बी सी, 3 बिंदु दिए गए हैं जो कि त्रिभुज के माध्यम से, ठीक ना। और ये क्या बोले, तीनों के तीनों क्या है, संरेख है, ठीक ना। जब तीनों के तीनों संरेख है तो इनका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। जब 0 होगा तो हम इसको इस प्रकार से फॉर्मूला जो हमारा दिया गया है 1/2, ठीक ना। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 के लिए, y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 के लिए y1 माइनस y2 इक्वल में 0 दिया गया, क्लियर ना। उसके बाद क्या दिया गया है, जो जो दिया गया मान उसको हम सेट कर देंगे, ठीक ना। जो जो दिया गया उसको हमने सेट कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करेंगे। जब ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करेंगे उसके बाद जो बचेगा उसको हम बाहर वाले से गुणा करेंगे। जब बाहर वाले से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, 1/2k प्लस 3k माइनस 3 प्लस 9k² माइनस 15k प्लस 3 मिल जाएगा, ठीक ना। इक्वल में 0 मिल गया है। तो यहां तक जो हमें मिल गया है, उसके बाद क्या करेंगे हम, माइनस का 3k प्लस का 3k खत्म हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, 1/2, ठीक ना, 4k प्लस 9k² माइनस 15k बराबर 0 मिल जाएगा, ठीक ना। जब दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे हम तो हमारा कट जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, 9k² माइनस 11k बराबर 0 मिल जाएगा। तो k बराबर, k को कॉमन कर लेंगे तो k हमारा बाहर आ जाएगा, तो 9k मिल जाएगा, क्योंकि k² दिया गया है, एक बाहर होगा तो एक हमारा अंदर रहेगा, ठीक ना। तो 9k माइनस 11 बराबर 0 मिल जाएगा। तो k बराबर 0 आ गया। तो 9k माइनस 11 बराबर k बराबर 11/9 आ गया। क्या आ गया, k का मान क्या आ गया, 11/9 आ गया। और ये भी जो हमारा क्वेश्चन दिया गया ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो k इक्वल 11/9 राइट आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, अगर आप घबराएंगे नहीं तो आप पूरा हल कर ले जाएंगे। अगर आप घबरा जाएंगे तो बिल्कुल आप हल नहीं कर पाएंगे और हो जाएंगे सीधे सीधे फेल। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई है। चलिए
जिसको ना समझ में आया होगा वो वीडियो को एक बार फिर देख सकता है, और फिर भी ना समझ में आए ना तब जाके कमेंट करना, ठीक ना। अब ये हो सकता है अब यूपी बोर्ड में ही पूछा गया है तो हो सकता है, अदरवाइज किसी भी बोर्ड में पूछ सकता है। क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं होता है, एग्जामिनर्स का कोई भरोसा नहीं होता है, कौन सा क्वेश्चन किस में पूछ देगा, कुछ भरोसा करने लायक नहीं चीजें दी गई है। क्लियर ना। अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -1 संरेखीय हैं। हमें ये बताना कि क्या ये संरेखीय हैं, अगर संरेखीय है तो वही हमें सिद्ध करना है, ठीक है, निर्धारित करना है। ये भी हमसे 2019 में पूछा गया था। अब ये कितने नंबर का क्वेश्चन है अभी हम आपको बताएंगे, ठीक ना। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोला था कि त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक ना। त्रिभुज के क्या शीर्ष बोल रहा है, जहां पर शीर्ष की बात की जाए और संरेखी की बात की जाए तो फॉर्मूला हमारा वहां सेम लगने वाला है। क्या लगेगा हमारा फॉर्मूला, रूट में x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर। फॉर्मूला हमारा यही लगने वाला है, सूत्र हमारा यही लगेगा। तो ए बी हम रख देते हैं, ठीक ना। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं a बराबर 1 5 एंड b बराबर 2 3 एंड c बराबर -2 -1। क्लियर ना। तो त्रिभुज में वही चीज हमारा रहेगा ए बी सी। पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी को निकालेंगे तो ए बी लिखेंगे हम, ठीक ना। रूट में x2 क्या हमारा दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 का कर देंगे माइनस x1 क्या दिया गया, 1 का स्क्वायर कर देंगे हम, प्लस में y2 क्या दिया गया, 3 दिया गया है, एंड माइनस y1 क्या दिया गया, 5 दिया गया, पूरे का कर देंगे हम स्क्वायर। क्या कर देंगे हम, पूरे का स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। तो ब्रैकेट के अंदर वाले को हम पहले हल करेंगे। तो ए बी बराबर 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 पूरे का स्क्वायर, प्लस 3 में से 2 को घटाएंगे हम, 3 में से 5 को घटाएंगे तो -2 मिल जाएगा, ठीक ना। पूरे का स्क्वायर कर देंगे हम। रूट में ए बी बराबर निकालेंगे हम, 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो प्लस का है तो क्या हमारा यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, ठीक ना। प्लस का है तो ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का रहेगा तो माइनस का, तो क्या हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो ए बी बराबर रूट में 4 1 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट में 5 हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 5 हो जाएगा। क्लियर हो कि नहीं हो गया। आप सभी को ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा और आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, और हम इसको इस प्रकार से हल करके दिखाएंगे आपको। क्लियर ना। ये चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई है। अगर ये चीजें हमें क्लियर हो गई हैं तो आगे चले। अब हम ए बी हमें मिल गया है, अब हम बात करते हैं बी सी की। किसकी बात करते हैं, बी सी की बात करते हैं। बी सी बराबर फॉर्मूला हमारा वही होने वाला है। तो बी सी यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे, ठीक ना। तो हमारा x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा। तो x2 हमारा क्या दिया गया, -2 दिया गया है, एंड x1 क्या दिया गया है, 2 दिया गया, तो -2 ये भी हमारा पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में, एंड y2 क्या दिया गया, एंड y1 दिया गया -1 एंड y2 दिया गया है, y1 क्या दिया गया 3 -3 हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर हो गया। क्लियर ना। BC बराबर यहाँ पे देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करेंगे तो माइनस ये भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा -4 माइनस माइनस प्लस यानी कि -4 पूरे का स्क्वायर, प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर भी -4 का स्क्वायर हो जाएगा। बीसी में यही तो दिया गया है ना। क्वेश्चन में ही कुछ बोल रहा है, एक मिनट क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी दिया गया भैया। लास्ट में ये हमें 11 दिया गया है। क्या दिया गया, ये लास्ट वाला जो अंक हमें दिया गया है ये क्वेश्चन में 11 दिया गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ी है। यहाँ पर 11 हो जाएगा, भैया 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो -1 है तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा तो 11 3 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो -14 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से -14 का स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। हाँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ी है। BC बराबर 4 चौके 16, 4 चौके 16 जाएगा तो 16 प्लस ब्रैकेट जो हमारा रहेगा वो हट जाएगा, क्या रहेगा हमारा जो यहाँ पे जब हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पे जो हमारा माइनस का रहेगा वो प्लस का हो जाएगा, ठीक ना। प्लस का 14 का स्क्वायर करेंगे 169, क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा, सॉरी हाँ 14 का स्क्वायर करेंगे 14 196 होता है, कितना होता है 196 होता है, तो 196
6 हो जाएगा। क्लियर ना? तो BC बराबर जोड़ देंगे 6 6 12 के 2 हमारा मिल जाएगा। 6 6 12 के 2 हासिल 1 यानी कैरी 1 1 9 1 10 10 1 11 11 के 1 कैरी 1 2 और 1 जोड़ेंगे 2 1 1 में जोड़ेंगे 2 यानी कि 222 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 222 मिल जाएगा। BC बराबर क्या मिल गया हमें है? BC बराबर 222 मिल गया। AB बराबर रूट में 5, BC बराबर 222 एंड AC देखते हैं हम। AC नियम वही रहेगा तो AC देखेंगे, हमारा पहला हो जाएगा, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। ठीक ना? तो x2 क्या दिया गया है? -2 दिया गया है। x2 हमारा यहाँ पर -1 हो जाएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा ना। तो -2, हाँ ठीक है, x1 x2 तो -2 हो जाएगा। एंड x1 क्या दिया गया है? 1 दिया गया तो -1 हो जाएगा पूरे का स्क्वायर प्लस एंड x2 क्या दिया गया? y2 क्या दिया गया? -1 दिया गया है एंड y1 क्या दिया गया? 5 दिया गया, तो -5 का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर ना? पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 11 भैया, 11 कहाँ है? हम ही गड़बड़ा रहे हैं क्या? नहीं नहीं 11 है तो 11 ही लिखेंगे हम ना, 1 1 बोल रहे हैं, सॉरी। क्लियर ना? तो AC इक्वल -2 है, -1 है तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 1 3 माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में -11 है, -5 है तो 11 5 हमारा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो -16 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC बराबर 3 का स्क्वायर 3 3 9, क्या हो जाएगा? 3 3 9 प्लस में 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256। कितना हो जाएगा? 256। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। तो जोड़ देंगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा? 9 में 256 को जोड़ेंगे तो हमें 265 कितना मिल जाएगा? 265। 9 से 15 यानी कि रूट में 265 ये जगह आपका राइट आंसर। ठीक है? तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा 212 में 205 जोड़ेंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमें मिलेगा रूट में 5 प्लस रूट में 212 बराबर नॉट इज इक्वल टू 265। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक ना? ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक ना? कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे जो इसके संरेखीय बनेंगे, क्या ये संरेखीय है? तो यहाँ पर इस अनुसार से अगर हम मानेंगे तो ये AB और C संरेखीय नहीं है। क्या है? संरेखीय नहीं। संरेखीय होने के लिए क्या करना पड़ता है कि कम से कम 2 आपस में मेल हो, जैसे कि AB बराबर BC होना चाहिए या BC बराबर AC होना चाहिए। ठीक ना? कहने का मतलब ये 3 हमारे पास भुजाद्वय हो तो कम से कम 2 आपस में मिलनी चाहिए, जैसे कि पहले में मिला था। पहले में AB बराबर BC मिला था लेकिन इस जो हमारा AC था वो नहीं मिला था। तो जब हमारा 2 भुजाएं आपस में बराबर मिल जाएंगी तो हमारा संरेखीय रहेगा। एक नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं है। क्लियर है ना? एक नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं है। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो बढ़िया है, एक बार ट्राई करिएगा, आप भी देखिएगा कि ये किस प्रकार से क्वेश्चन हमसे बात करता है, किस प्रकार से हमसे पूछता है। ठीक ना? अब ये जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है ये भी हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे होने वाला है। बिल्कुल आसान भाषा में है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वह सीधे सीधे कमेंट कर सकता है कि लास्ट में हमें हाँ दिक्कत होने वाली है। क्लियर ना? तो उम्मीद करता हूं आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अपना अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, चौथा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन दिया गया ना, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन दिया गया है। इसमें 2 फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक ना? अब बोलेंगे आप सर कैसे करना पड़ेगा? आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे करना पड़ेगा। ठीक ना? क्या बोल रहा है? त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः E 2 - 1 और F 0 - 1 है। ठीक ना? फिर क्या बोला है? बिंदु A के निर्देशांक क्या दिया गया है? 1 दिया गया है एंड -4 दिया गया है। ठीक ना? फिर क्या दिया गया है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमसे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। यूपी बोर्ड में 2020 में पूछा गया था। तो हो सकता है अब की बार इसका चांस है कि ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछ ले। ठीक ना? तो क्या बोल रहा है? हमारे पास त्रिभुज ABC दिया गया है। ठीक ना? ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास त्रिभुज दिए गए हैं ABC। ठीक ना? ABC AB के जो निर्देशांक क्या दिए गए हैं? 1 एंड -4। क्लियर ना? एंड E क्या बोला है? AB और AC के मध्य बिंदु, यानी कि AB और AC के मध्य बिंदु। AB में क्या दिया गया? E दिया गया है।
यहाँ पर मध्य बिंदु मान लीजिए ये पॉइंट, ठीक ना। तो ये क्या दिया गया है 2 माइनस 1, ठीक ना। और AC में मान लीजिए ये हमारा मध्य बिंदु दिया गया, पॉइंट्स दिया गया है एफ में क्या दिया गया है 0 दिया गया, -1 दिया गया। क्लियर ना। ये चीजें हमें दी गई हैं, तो हमें क्या निकालना है, बी को निकालना है और सी को निकालना है, ठीक है। जब हम बी और सी को निकाल देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे अपना दूसरा वाला, तो हम तब जाके क्षेत्रफल की बात करेंगे। क्लियर ना। तो मान लेते हैं हमारा क्या दिया गया है, बी क्या दिया गया है, x1 दिया गया एंड y1 दिया गया है। क्लियर ना। एंड सी को हम मान लेते हैं x2 दिया गया एंड y2 दिया गया, ठीक ना। x2 y2 दिया गया है। क्लियर ना। तो देखिए अब हमें ये सबसे पहले ये पॉइंट्स यानी कि निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा x2, ठीक ना, AC यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या होने वाला है x1 प्लस x2 बटा में 2, ठीक ना। एंड y1 ये, ठीक ना, y1 प्लस y2 बटा में 2 पूरे का स्क्वायर क्या कर दिया गया है, सॉरी पूरे का स्क्वायर नहीं किया, हाँ ठीक है, स्क्वायर नहीं किया है, बाकी इक्वल कर दिया, ठीक ना। ये हमारे पास क्या है सूत्र आए हैं, ठीक ना, बोल भी रहा है ये हमारे पास क्या है सूत्र है। एक बार आप लोग इस सूत्र पर ध्यान दीजिएगा, नजर फेरिएगा, ये क्या हमारे पास सूत्र दिए गए हैं, इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और ऐसे हम इसको हल करेंगे। क्लियर ना। समझ में आ गया कि नहीं, आपको समझ में आया है, जिनको समझ में आ गया उनके लिए बढ़िया, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए बी की बात कर रहा है, तो ए बी के मध्य में हम देख लेते हैं। तो ए बी के मध्य में, ए बी के मध्य बिंदु, ठीक ना, ए बी के मध्य बिंदु में तो फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो ए बी हमारा ये दिया गया, तो ए बी हम इसको रखेंगे, ठीक ना। तो ए यानी कि हमारा x1 क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में x2 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा। क्लियर ना। एंड y1 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस में y2 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। क्लियर ना, बटा में 2, ये हमारे पास दिया गया। बराबर में किसके है, ई के बराबर में, ई क्या दिया गया 2 दिया गया एंड -1 दिया गया है। इतने चीज हमें दिया गया है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये इतना दिया गया इसके बराबर में, ये इतना दिया गया है इसके बराबर में, ठीक ना। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 प्लस x1 बटा में 2 इक्वल में 2 के बराबर में दिया गया 2 कर देंगे, एंड दूसरे में -4 प्लस y1 पूरे के बटा में 2, ये किसके बराबर में दिया गया है, -1 के बराबर में दिया गया है। किसके बराबर में है, -1 के बराबर में। क्लियर ना। तो अब हम इसको सबसे पहले हल करेंगे, तो हमारा यहाँ पे 1 प्लस जो हमारा है इसको हम इसका हम तिरिया गुणा कर देंगे, तो 1 प्लस x1 बराबर 2 दूना 4 हो जाएगा। क्लियर ना। इसका जब हम गुणा करेंगे तो -4 प्लस y बराबर 2, 2 एक कम 2 माइनस का 2, 2 एक कम 2 यानी कि -2 मिल जाएगा। तो माइनस का जब 2 मिल जाएगा तो x1 बराबर 4 माइनस प्लस का -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, बराबर में x1 -3, x1 क्या मिल जाएगा हमें 3 मिल जाएगा। क्लियर ना। x1 क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं माइनस यानी कि y1 है, ठीक ना, y1 बराबर माइनस का 2 है, तो इधर माइनस का आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का 2 प्लस का 4 यानी कि y1 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा y1 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमें क्या मिला है, x1 बराबर 3 एंड y1 बराबर 2 मिला है। क्लियर ना। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे, यानी कि 3 एंड 2 हो जाएगा, ये हमें इतना मिल गया। क्लियर ना। इतना आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ये फॉर्मूला होता है निकालने के लिए इसका। सबसे पहले हम जो बिंदु हमें नहीं दिया गया, निर्देशांक नहीं दिया गया, हम सबसे पहले उस निर्देशांक को निकालेंगे। जब हमारा निर्देशांक निकल जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हम अपना फटाक से दूसरा वाला यूज करेंगे, उसके बाद हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्लियर होगा कि नहीं होगा क्लियर। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे की, दूसरे यानी कि x2 यानी कि c की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, bc को लिखेंगे, ठीक ना, या ac की बात कर रहा है। अब तक हमने ab को लिया, अब हम ac को लेंगे जब, ठीक ना। ac के मध्य बिंदु मान लीजिए, ठीक ना, ac के मध्य बिंदु मान लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा वही होने वाला है। तो ac यानी कि हमारा यहाँ पे था x1 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, प्लस x2 क्या हो जाएगा हमारे पास x2 बटा में 2,
एंड y1 क्या हो जाएगा हमारे पास, y1 माइनस का 4 प्लस y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब ये सब किसके बराबर में है, ये सब 0 माइनस 1 के, क्योंकि इसके मध्य का हमारा यफ ही तो दिया गया है। जब यफ दिया गया तो उसका निर्देशांक क्या है, 0 माइनस 1 दिया गया है। क्या 0 यहाँ पे 2 है, ये इसको हम हटा दिए भैया, ई वाली को हटा दिए, ई वाले को नहीं हटाना चाहिए था, 2 है, ठीक ना। ई में क्या दिया गया, 2, हाँ ठीक है, इसका हो गया। तो इसके बराबर में हम लिख सकते हैं 1 प्लस x2 बटा में 2 इक्वल में 0 एंड माइनस 4 प्लस y2 बटा में 2 इक्वल माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसका हम तिरिया गुणा करेंगे, 1 प्लस x2 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक ना। जब ये 2 हो जाएगा और इसको हम हल करेंगे तो x2 बराबर 2 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 1, यानी कि x2 बराबर 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा। x2 कितना मिल गया हमें, 1 मिल गया है, क्लियर ना। x2 1 मिल गया है, प्लस का तो माइनस का 1 मिल जाएगा। क्या बोल रहा है, माइनस का 1 मिल जाएगा, क्वेश्चन में तो यही बोल रहा है ना। हाँ माइनस का 1 मिल जाएगा, x2 प्लस का तो माइनस का 1 मिल जाएगा, क्लियर। हाँ माइनस का 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे y2 की बात कर लेते हैं, तो माइनस का 4 है, प्लस का y2 है, तिरिया गुणा करेंगे इसका हम, जब तिरिया गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 माइनस का 2 मिल जाएगा, बराबर में माइनस का 2 मिल जाएगा। y2 बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस का 2 है, ये प्लस का 4 है, ठीक ना। तो y2 बराबर 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, y2 बराबर 2, यानी कि x2 क्या मिल गया हमें, माइनस का 1 मिल गया एंड y2 क्या मिल गया है, 2 मिल गया, क्लियर ना। हमें देखिए b की भी निर्देशांक मिल गया और c का भी निर्देशांक मिल गया है। जब हमें दोनों का निर्देशांक प्राप्त हो चुका है तो अब हम जाके अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा हम उसको निकालेंगे। सबसे पहले आप सभी ये बताइए कि यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो फटाफट से वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि आपकी तरह भी बहुत सारे बच्चे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई है। हमने पहले b का निर्देशांक निकालना है, फॉर्मूला हमारा यही होने वाला है, x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में 2, फॉर्मूला हमारा यही होने वाला है। जब भी निर्देशांक निकालने के लिए हमें बोला जाए तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अगर निर्देशांक में हमें सररेखी पूछ लेगा तो उसका फॉर्मूला अलग है, क्षेत्रफल पूछ लेगा उसका फॉर्मूला अलग है, दूरी पूछ लेगा उसका फॉर्मूला अलग है, तो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, क्लियर ना। तो जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे हम इसको हल करेंगे, क्लियर ना। अब ये तो निकला है दोनों का निर्देशांक, बी और सी का निर्देशांक, ठीक है। ए बी सी का निर्देशांक हमें मिल गया है। जब हमें निर्देशांक मिल गया है तीनों का तो क्षेत्रफल भी तो निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हटाएंगे क्योंकि जगह कम है, आप भी देख रहे हैं, ठीक ना, जगह कम है, बाकी निर्देशांक हमें मिल गया है। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप सभी लोगों को। निर्देशांक तो हमें मिल गया, मेन चीज जो हमें निर्देशांक निकालना था वही। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे देखिए, अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला था 1/2 बड़े ब्रैकेट में x1 एंड y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक ना, y3 माइनस y1 एंड x3 y1 माइनस y2 पूरे का ब्रैकेट यानी कि इक्वल में 0। फॉर्मूला हमारा यही होने वाला है, ठीक ना। हाँ ठीक है, फॉर्मूला हमारा यही होने वाला है, इसी को नोट कर लीजिएगा। जब भी क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो 1/2 x1 हमारा ये है, y1 x2 y2 x3 एंड y3, क्लियर ना। तो x1 क्या दिया गया, 1 दिया गया है, 1 रख देते हैं। y2 क्या दिया गया, 2 दिया गया है, माइनस y3 क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 कर देता हूं, प्लस में x2 क्या दिया गया, 3 दिया गया है, 3 कर देता हूं। y3 क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 कर देता हूं, माइनस का, एंड y1 क्या दिया गया, माइनस का 4 दिया गया है, तो माइनस का 4 हम लोग कर देते हैं। फिर प्लस x3 क्या दिया गया हमारे पास, माइनस का 1 दिया गया, माइनस का 1 कर देते हैं, एंड x3, हाँ फिर x3 क्या दिया गया है, माइनस का 1 दिया गया है, क्लियर ना। फिर x2 क्या दिया गया है, x2 दिया गया, 2 दिया गया, तो माइनस का 2 कर देते हैं, क्लियर ना, बराबर में 0 आ गया। यहाँ तक ये हो गया।
तो हम आपको कई बार बोले हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करते हैं, उसके बाद हम सभी को हल करते हैं, ठीक ना। उसके बाद ही हम सभी को हल करते हैं। यहाँ पे y1, हाँ y1 की बात कर रहा है हम, y1 माइनस का 4 है, ऐसे रहेगा हमारे पास। हाँ क्लियर है, अभी तो गड़बड़ा जाता भैया, मान ही नहीं रख पाए हम लोग बढ़िया से। हाँ ठीक है, अब सब मान रख उठा है हमारे पास, ठीक ना। अब सब मान रख उठा है, अब हम इसको हल करते हैं। 1/2, 1 का 1 कर देते हैं, 2 में से 2 को घटाएंगे 0 मिल जाएगा, प्लस में 3 कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में प्लस का माइनस का 4 है, तो हटेगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि 2 + 4 हो जाएगा, ठीक ना। प्लस में यहाँ पे देखिए माइनस का 1 दिया गया है, जब माइनस का 1 दिया गया तो ब्रैकेट हटेगा तो 3 माइनस का 4 माइनस का 2, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 दिया गया, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस का माइनस का 1 मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे हम इसका, क्लियर ना। मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 6 से कर देंगे, बराबर में 0 हमारा आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, एंड 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 का गुणा कर देंगे हम 3 में, 6 त्रिक का 18 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हमारा हो जाएगा। प्लस में हम इसको 18 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। 6 प्लस का 6 कम 6 इक्वल में 0 कर सकता हूँ, 1/2, उसके बाद 6 त्रिक 18 हो जाएगा, प्लस में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 6 हम कर देंगे इसका, ठीक ना, बराबर में 0 हमारा हो जाएगा हमारे पास। अब मल्टीप्लाई से प्लस, हाँ ठीक है, कितना हमारे पास है, प्लस में 6 दिया गया है, तो 1/2 जोड़ देंगे, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 18 6 24 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बराबर में 0 हमारा आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुणे 24 लिखेंगे, 24 काट देंगे, 2 1 2, 12 दूना 24, यानी कि कितना मिल गया, 12 मिल गया। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 12 वर्ग होगा, 12 वर्ग फुट होगा या इकाई, 12 वर्ग इकाई होगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा इसका आंसर, राइट में 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो त्रिभुज ABC बराबर कितना मिल गया, 12 वर्ग इकाई, क्या मिल गया, 12 वर्ग इकाई मिल गया, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। ये जो क्वेश्चन है ये टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये हमसे 2020 में पूछा गया था, तो हो सकता है अब की बार ये किसी ना किसी बोर्ड में ये पूछ देगा, ठीक ना। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम क्या करेंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम जो निर्देशांक नहीं दिया गया जिस भी बिंदु का, सबसे पहले हम उस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। उस बिंदु का निर्देशांक निकालने के फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, x1 + x2 बटा में 2, ठीक ना, फॉर्मूला हम आपको बताए हैं। जब हमारे पास निर्देशांक निकल जाएगा, उसके बाद अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया या संरेखी पूछ लिया है या दूरी पूछ लिया, तो वही फॉर्मूला हम उसका रख देंगे, बस हमारा निकल जाएगा। इतना ही करना है, ठीक ना। और ये टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप ये जानिएगा कि आपको पूरे का पूरा 8 नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गई बात ना। चलिए, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। और बड़े तरीके से आप लोग अपना तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले रिवीजन क्लास में या अगले एनालिसिस में, एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।